आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ किसान का खजाना को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है 5-15 किसान का खजाना। ये एक वार्तालाप है यानी बातचीत है। एक बार की बात है कि सेठ व्यापार के सिलसिले यानी व्यापार बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे कि बीच में वे रास्ता भूल गए। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। कुछ दूर पर उन्होंने किसान का घर दिखाई दिया। किसान का नाम था तेजा। सेठ वहां पहुंचे और तेजा से कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए पानी मिलेगा? तेजा ने हाथ जोड़कर कहा, राहगीर, बटोही यानी राहगीर, मेरे खेत में हर तरफ मीठे तरबूजे लगे हैं, कहीं से भी तोड़ लो, उसका पानी पी जाओ, फिर देखो प्यास तो क्या, भूख भी दुम दबाकर भाग जाएगी, यानी दूर दूर तक तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी। लेकिन उस कोने में लाल कपड़े में ढका हुआ तरबूज है, उसे मत छूना, वह मैंने अपने नगर के सबसे बड़े सेठ पन्ना लाल को देने के लिए रखा है। किसान के प्रेम भरे बोल सुनकर सेठ खुश हो गए। वो बोले, अगर मैं उसे खाना चाहूं तो? तेजा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बटोही यानी नहीं राहगीर, वह तरबूज तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वह तो मैंने सेठ को भेंट यानी सेठ को तोहफा देने के लिए रखा है, मैं उसको सेठ को ही तोहफा दूंगा। सेठ भी अपनी बात पर अड़ गए और बोले, यदि मैं दूसरा ना खाऊं तो? तेजा को गुस्सा आ गया। वह झुंझला कर यानी खींच कर बोला, न खाओ तो ना सही। अपने लिए अपना अपमान भरे शब्द सुनकर सेठ बोले, ठीक है, तुम्हारा कोई भी तरबूज मैं नहीं खाऊंगा। यह कहकर वो वहां से लौट गए। कुछ दिन बाद तेजा वही तरबूज लेकर शहर पहुंचा। सेठ अपनी गद्दी पर बैठे थे। तेजा ने उन्हें फौरन पहचान लिया, यानी एकदम उसे पहचान गए। फिर भी उसने सेठ के सामने तरबूज रखते हुए कहा, सेठ जी, तेजा की ओर से तुच्छ भेंट यानी छोटा सा तोहफा स्वीकार। सेठ ने भी उसे पहचान लिया था। वे भौएं सिकोड़ कर बोले, तेजा, अब अगर मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार न करूं तो? इस पर तेजा ने बिना किसी डर के कह दिया। तेजा की बात सुनकर सेठ गुस्से में बोले, सोच समझ कर बात करो तेजा, तुम जानते नहीं हो कि इस नगर में सबसे बड़े सेठ हैं हम। इस पर तेजा ने कहा, सेठ जी, हम भी तो राजा हैं। यह सुनकर सेठ आश्चर्य यानी हैरानी में पड़ गया और बोला, तुम कहाँ के राजा हो? तेजा ने गर्व से कहा, मैं अपने खेतों का राजा हूँ। यह सुनकर सेठ हंस पड़ा और बोला, किसान, इतना बड़ा खजाना है तुम्हारे पास? सवाल का जवाब न देकर तेजा ने उल्टा सवाल कर लिया कि आपके पास कितना बड़ा खजाना है सेठ जी? तेजा ने नासमझी में हंसते हुए तेजा की नासमझी पर सेठ जी हंसते हुए बोले, मेरा खजाना तो हीरे मोतियों से भरा है। मुंशी जी, इसे हमारा खजाना दिखाओ। खजाना देखकर तेजा ने पूछा, आपको इस खजाने से कितनी आय यानी कितनी आपको इनकम होती है? सेठ गर्व से बोले, अरे भोले किसान, इससे आय नहीं होती, बल्कि इससे सुरक्षा के लिए अपने बहुत से रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तेजा ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, यदि आपको कष्ट न हो तो एक बार चलकर मेरा खजाना भी देख लीजिए। सेठ तेजा के साथ उसके घर पर चल पड़े। सेठ को लेकर तेजा घर के अंदर गया। कोने में रखे हुए हल की तरफ इशारा करते हुए बोला, सेठ जी, यही मेरा खजाना है। हल को देखकर सेठ जोर जोर से हंसे और बोले, इसे तुम खजाना कहते हो? तेजा गर्व से बोला, हाँ सेठ जी, यही खजाना है। इसकी हिफाजत यानी इसकी देखभाल के लिए पहरेदार नहीं रखने पड़ते और न ही किसी तरीके का कोई खर्च करना होता है। इसके जरिए मैं सबके लिए अन्न पैदा करता हूँ। यह न हो तो लोग दाने दाने के लिए तरस जाएंगे, यानी अनाज नहीं मिलेगा। आप ही बताइए कि आप इसके द्वारा पैदा हुए हुए अन्न को खाते हैं या हीरे मोती को आप खाते हैं? यह सुनते ही सेठ लज्जित हो गए, यानी उन्हें लज्जा आ गई। उसके हाथ अपने आप हल के सामने जुड़ गए, यानी अब वो हल को हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा। उन्होंने आगे बढ़कर तेजा को गले से लगा लिया। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।